हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नीट 2024 के लिए। अगर आप नीट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओएमआर को कैसे फिल करना है, ओएमआर में कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसको हमें बचना है। आपको पता है जो नीट का एग्जाम होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है। 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में हमें पेपर भी सॉल्व करना है, ओएमआर को भी फिल करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं। हम क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ओएमआर को फिल करने जाते हैं तो ओएमआर में गलतियां हो जाती हैं। कोई क्वेश्चन छूट गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा रो खराब हो गया, हमारा सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, सिलेक्शन से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आप ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें, बहुत कम समय में कैसे ओएमआर को फिल करें, एक्यूरेट तरीके से करें, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ओएमआर फिल करने का तरीका होता है सबका अपना अलग अलग होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं शुरू से लेकर, तो आपका जो भी तरीका हो, चाहे आप पहले फिजिक्स करते हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, आप उसी तरीके पे क्या रहिए, आप उसी से फिल करिए। आप एग्जाम को में भी वैसे ही फिल करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका एग्जाम में क्या हो रहा है कि ओएमआर फिल करते वक्त गलत हो जा रहा है, छोटी छोटे सिली मिस्टेक हैं, कहीं एक लाइन छूट जा रही है जिसकी वजह से रो पूरा का पूरा गलत हो जा रहा है, एक ही जगह पे बी फिल कर दे रहे हैं। तो इन सारे मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक लाइव ओएमआर सीट है। इस ओएमआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इस समय पैटर्न है नीट का, क्या दिया होता है, आपका रोल नंबर है, आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है। देन आपके पास आता है टेस्ट बुकलेट नंबर, आपको टेस्ट बुकलेट नंबर भरना होता है। टेस्ट बुकलेट नंबर आपने भरा, टेस्ट कोड है, बुकलेट कोड है, उसके बाद आपका आ जाता है सिग्नेचर नेम, जिसमें मदर्स नेम है, फादर्स नेम लिखना होता है। फिर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होता है, इन्विजिलेटर का यहाँ पे सिग्नेचर होता है। ये सारी चीजें आपको, आपका सिग्नेचर होता है, इन सारी चीजों को आपको भर लेना है, आपको फिल कर देना है। अब आते हैं जो एक्चुअल में हमें करना है कि ओएमआर को फिल कैसे करना है। आपको पता है कि जो 4 सेक्शन इस समय आ रहे हैं आपके, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। अगर हम बात करें इस समय, फिजिक्स सबसे पहला वाला जो सेक्शन होता है फिजिक्स का होता है, देन केमिस्ट्री का होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अक्सर यही 3 साल से ट्रेंड देखने को मिला है और आगे भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन ये सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, पहले बायोलॉजी भी हो सकता है, पहले केमिस्ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मिला है कि पहले फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। हमारे पास 180 क्वेश्चन है करने हैं। क्वेश्चन 200 हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड हैं। जिसमें सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, वहीं सेक्शन बी के अंदर आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करने होते हैं। अगर हम बात करें आपको एमआर फिल कैसे करना है, तो एमआर फिल करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपके पास 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को आपने अटेंड कर लिया, आप क्या करना शुरू कर रहे हैं, आप ओएमआर को फिल करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए, 200 तक है, आप ओएमआर फिल करते हुए चले आए। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जब हम 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसमें हमारा लगभग समय खत्म हो जाता है। जब हम ओएमआर फिल करने आते हैं तो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हमसे गलती होती ही होती है। इस गलती को ना करें। सेकंड मेथड क्या होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है, हमने 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, मान लें फर्स्ट का जो आंसर है वो है थर्ड, तो हमने थर्ड को फिल कर दिया, थर्ड को फिल किया। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का फिल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को फिल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम एक बार यहाँ पे पेपर सॉल्व करें, फिर जा रहे हो एमआर फिल कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फिर वो एमआर को फिल कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, कई बार यहाँ पे क्या हो जाता है, गलतियां होती हैं। तो ये भी मेथड आपको नहीं करना है। सबसे एक्यूरेट मेथड जो है, सबसे बेहतरीन मेथड जो है वो है कि मान रहे हैं आपके पास 4 सेक्शन है, आप सबसे पहले फिजिक्स करना है या बायोलॉजी करना है। मान लें हमें सबसे पहले जूलॉजी करना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले बायोलॉजी ही करते हैं। तो हम भी ऑप्शन क्या लेके चल रहे हैं, हमें पहले बायोलॉजी करना है। बायोलॉजी मान लें हमने जूलॉजी स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, पहले जूलॉजी कर लेना है। आपके 45 क्वेश्चन जूलॉजी के हैं, 45 आपने जूलॉजी के कर लिया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओएमआर को फिल करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप ओएमआर को फिल करेंगे, यहाँ पे आपको ओएमआर में क्या क्या फिल करना है, आपको जो 45 क्वेश्चन आपने स्टार्ट शुरू किया है उस 45 क्वेश्चन को करना है। मान लें आपने देखा पहले का जो है
वो है 4 3 2 2। एक बार में 4 सेट का क्वेश्चन लेना है, चारों सेट को भरना है। फिर 4 सेट का क्वेश्चन लेना है, 1 2 2 4, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका आंसर आ रहा हो। एक एक बार में 4 सेट का यहाँ पे आपको फिल करते हुए जाना है। अब यहाँ पे मिस्टेक से कैसे बचना है, मिस्टेक से बचना है, ऐसे आपको मान ले रहे हैं हमें भरना है 101 का। 101 का जो आंसर हमारा आया है वो आया है 3rd। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद एक बार क्रॉस चेक करेंगे। डॉट लगाया यहाँ पे OMR में, क्रॉस चेक किया कि 101 का 3rd है, तुरंत है। अगर 3rd सही हुआ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा फिल कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, आपका आंसर आया 101 का 3rd, आपने तुरंत क्या कर लिया, 3rd तुरंत फिल कर लिया। अगर आपका प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार मिस्टेक से क्या होता है कि 101 का 3rd है, लेकिन हम गलती से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सेकंड फिल कर देते हैं। अब सेकंड पूरा यहाँ पे गोला फिल हो चुका है। अब ये पूरा अगर गोला फिल हो चुका है, अब इसको अगर हम कितना भी काट दें, हमारा जो OMR को चेक करने वाला मशीन है उसको क्या करेगा, निगेटिव मार्क्स ही देगा। उसमें हमें गलत क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें हम फिर से भले 3rd को फिल कर दें, लेकिन हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद क्रॉस चेक करना है। अगर क्रॉस चेक करने पे सही है, तुरंत आपको क्या करना है, फिल करना है। एक मेथड ये हो गया। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री करना है, और सबसे लास्ट में आता है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि आपको फिजिक्स में ऐसे नहीं करना है। फिजिक्स में जैसे मान लें आपने एक बार में 30 क्वेश्चन कर लिया, तो 30 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे तुरंत फिल कर लेना है, और जो बाकी के क्वेश्चन है उसको साथ में ही फिल करना है। मान ले रहे हैं आप लास्ट में क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का कर रहे हैं, और फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व किए, आपको तुरंत 56 का OMR भर लेना है। 57 को सॉल्व किए, 57 को तुरंत साथ में भर लेना है। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो मिनट होता है उसमें हमारे पास प्रेशर होता है और हम टाइम नहीं देखते हैं। टाइम में क्या होता है, कम होता है। अगर हम साथ में नहीं भरेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिना OMR फिल किए हुए इन्विजिलेटर क्या होगा, टीचर क्या होगा, छीन लेगा। तो ये सारे मिस्टेक से आपको बचना है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जूलॉजी, देन बॉटनी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अगर आपका ये सीक्वेंस है तो आप करिए, नहीं तो आप जो इस भी सीक्वेंस में कर रहे हो पेपर, उस सीक्वेंस में करिए। बस आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, अभी भी 30 दिनों का समय है। 30 दिनों को आप कम से कम एक OMR तो रोज फिल करिए ही करिए। चाहे आप टेस्ट पेपर्स के माध्यम से करें, या तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तब भी क्या करें, आप जो आंसर लिख रहे हैं अपना इसी OMR में ही भरें। बिना OMR आपके दिन में एक बार कम से कम आपके आंखों के सामने OMR जाना ही चाहिए। अब कब OMR मिलेगा कहां से, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ OMR, वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए, और 30 रुपए में 30 पेज आपका प्रिंट हो जाएगा, उसको फिल जरूर करिए। कम से कम 5 OMR तो आपको ऐसे ही भरना है बिना टेस्ट पेपर के ही, कि आपका मिस्टेक ना हो, जो गोला भर रहे हैं वो बाहर ना चला जाए। आपका 104 का ये भरना है तो आप ये बी ना भरें। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है। और कई बार बच्चे एग्जाम में देखने को मिलता है कि रोल नंबर गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोल नंबर फिल करने में गलत कर देते हैं, उनका कॉपी ही नहीं चेक होता है। तो इसको कैसे बचना है, जैसे 1 आपको भी यहाँ पे छोटा सा डॉट लगाना है, इसको भर लेना है। 2 में छोटा सा डॉट लगाना है, इसको फिल करना है। रोल नंबर, टेक्स्ट बुकलेट नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी ध्यान से भरना है। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा, टाइम जो है वो भी इंप्रूव होगा। टाइम जो ज्यादा लग रहा था, इस टाइम को आप सेव कर पाएंगे, और एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन होगी। सिली मिस्टेक से आप बच पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।